पति ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हारे पापा की मजाक करने की आदत है गई नहीं। पत्नी ने पति से पूछा क्या हुआ। पति ने पत्नी से कहा आज फिर से पूछा मेरी बेटी से शादी करके खुश तो है ना। पति की बात सुनकर पत्नी बेहोश। श्याम मैनेजर से बोला मैनेजर साहब आपकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है। मैनेजर ने श्याम से कहा मेरी पत्नी। श्याम ने कहा और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मैनेजर ने श्याम से कहा श्रीमान आपकी पत्नी सबसे बड़ी कमजोरी है। पत्नी ने पति से कहा डार्लिंग अगर मैं मर जाऊं तो अपनी दूसरी पत्नी को मेरे कपड़े मत पहनने देना। पति पत्नी से बोला हाँ हाँ घबराओ मत, वैसे भी मधु थोड़ी मोटी है, तुम्हारे कपड़े उसे आएंगे ही नहीं। जवाब सुनकर पत्नी के उड़े तोते। पत्नी अच्छा होता मैं अपनी माँ का कहना मान लेती और तुमसे शादी न करती। पति तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मना किया था। पत्नी हाँ पति अब तक मैं उस स्त्री को बुरा समझकर कितनी बड़ी भूल कर रहा था। अंधेरे में साहब का किसी ने मुंह चूम लिया। उन्होंने पूछा कौन है मालूम हुआ। नौकर है। साहब ने नौकर से कहा क्या क्यों भी है क्या हरकत थी। नौकर ने साहब से कहा माफ साफ कीजिए मैंने मेम साहब समझा था। साहब हुआ सोक्ट। शिक्षक ने कहा बच्चों तुम आपस में एकता से तथा मिलकर रहा करो, हर काम मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र ने शिक्षक से कहा मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप क्यों नाराज होते हो। स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। लड़की मेरे पापा ने कहा कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी करा दूंगा। दूसरी लड़की तो तुमने कितनी तैयारी की है। पहली लड़की बोली बस फेशियल बाकी है। पति ने कहा आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पड़ोस वाले शर्मा जी के घर से विक्स की डिब्बी तो मांग लाना। पत्नी अरे वो नहीं देंगे। पति साले एक नंबर के कंजूस से चलो अपने ही निकाल लो, मेरी टेबल की दराज में पड़ी है। प्रेमी हम इतना प्यार करते हैं अच्छी तरह समझते फिर भी तुम शादी के टाल मटोल कर रही हो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है। प्रेमिका तुम्हारे प्यार पर तो भरोसा है पर तुम्हारी जॉब का क्या भरोसा। लड़का हुआ बेहोश। जेब कतरा दूसरे से यार अब मैं यह जेब काटने का धंधा छोड़ने वाला हूँ। दूसरा ऐसा क्यों। पहला यार आजकल कोई मेरी ही जेब काट जाता है। दूसरा क्या करूँ यार धंधे की लाचारी के कारण मैं किसी को भी ठीक से पहचानता नहीं हूँ।